Hello everyone, this is CS Vikram Soy and welcome to further classes. GIGL की हमारी क्लास है। GIGL में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अपना। चैप्टर का नाम था सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हमने ये स्टार्ट किया था, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें रहेगा हमारा टॉपिक, उसका नाम है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर क्या होता है? अगर मैं ऑर्डर 37 की बात करूं, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें समरी प्रोसीजर बताया गया। समरी प्रोसीजर होता क्या है, बात करते हैं। जो ये समरी प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर जो होता है, प्रोसीजर होता है ये किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट undesirable obstruction by the defendant. To prevent unreasonable obstructions by the defendant. ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या है कि समरी प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है जिसमें किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज़ को रोकने के लिए बेफालतू की जो डिले एक डिफेंडेंट करता है, उस डिले को रोकने के लिए समरी प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है। द डिफेंडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है द डिफेंडेंट is not entitled to defend the suit unless he enter an appearance within 10 days from the service of summon। समन मतलब लीगल नोटिस। एक पर्सन को लीगल नोटिस मिला, लीगल नोटिस होने के 10 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? अपीयर होना पड़ेगा। उसको क्या होना पड़ेगा? अपीयर होना पड़ेगा। अदरवाइज वो अपने केस को क्या नहीं कर सकता? डिफेंड नहीं कर सकता। एज पर द समरी प्रोसीजर उसको बोला गया है कि भाई जब आपके पास समन आ जाए, आपके पास समन आया है कोर्ट का, तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर अपीयर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिफेंड नहीं कर सकते। सच लीव टू डिफेंड may be granted unconditionally. Such leave to defend may be granted unconditionally. जो ये लीव है अनकंडीशनल ग्रांट की जा सकती है अपॉन सच टर्म एज द कोर्ट में थिंक इट। अपॉन सच टर्म, सच लीव, लीव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? परमिशन। ये कहना चाह रहा है कि भाई डिफेंडेंट को परमिट कर दिया जाएगा, टू डिफेंड मे बी ग्रांटेड अनकंडीशनली। जो परमिशन है डिफेंड को ग्रांट की दी जाएगी अनकंडीशनल अपॉन सच टर्म्स। अगर भाई कोई अनरीजनेबल डिले की वजह से डिफेंडेंट जो है अपना जो अपीयर नहीं हो पाया था 10 दिन के अंदर अंदर, तो उसको परमिट कर दिया जाएगा अपॉन सच टर्म्स, अगर जो कोर्ट को क्या लगता है? ठीक लगता है, ठीक है ना। However, such leave shall not be granted. लीव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? परमिशन।
परमिशन कोर्ट कब नहीं देगा? Court is satisfied that the fact disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense, that defense was frivolous। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसको परमिशन डिफेंड करने की तब नहीं दी जाएगी जब कोर्ट को ये लगा कि उसने अपने डिफेंस में जो रीज़न बताया है वो सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है और उसका डिफेंस जो है बिल्कुल क्या है, फ्रीवियस है, एकदम से फ्रीवियस है, मतलब नकली है। And the amount claimed by the plaintiff and admitted by the defendant to be due from him is not deposited by him in the court। मान लो डिफेंडेंट को 10 लाख रुपए पे करना था बट उसने पे नहीं किया, तो वो तब भी क्या नहीं कर सकता, उसने कोर्ट के पास जमा नहीं किया पैसा, तब भी वो क्या नहीं कर सकता, उसको परमिशन नहीं दी जाएगी ग्रांट करने की। तो कब उसको परमिशन नहीं दी जाएगी डिफेंड करने की? पहला, अगर सब्सटेंशियल डिफेंस ना हो, उसके पास एक मजबूत डिफेंस ना हो और उसका डिफेंस जो है फ्रीवियस है, एकदम से नकली डिफेंस है उसका, और अगर कोई पैसा उसको देना था, उसने पैसा कोर्ट के पास डिपॉजिट नहीं कराया, तो उसकी जो वो लीव है उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब समरी प्रोसीजर कहाँ पे अप्लाई होता है, किन सूट पे अप्लाई होता है समरी प्रोसीजर? किन किन केसेस में जो समरी प्रोसीजर है अप्लाई होता है? A summary procedure apply to a suits upon, किस पे अप्लाई होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, ह्यूंडीज के ऊपर, प्रोमिसरी नोट के ऊपर, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्या है केस है तो वहाँ पे समरी प्रोसीजर लगेगा। क्लियर है? तो ये होता है समरी प्रोसीजर, जिसमें एक टाइम दिया जाता है, भाई अगर इतने टाइम तक आप अपीयर नहीं होते तो आप एंटाइटल नहीं हो अपने केस को डिफेंड करने के लिए। ठीक है ना? डिफेंड करने की परमिशन जो होती है अनकंडीशनल होती है। अगर कुछ चीज़ें उसे लगता है, कोर्ट को लगता है कि भाई उसने वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो की है, तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा लीव। लेकिन कहीं कब ग्रांट नहीं की जाएगी लीव? जब उसका डिफेंस जो है एक सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है, और अगर उसे कोई पैसा पे करना था, उसने प्लेंटिफ को कोई पैसा देना था बट उसने कोर्ट में वो पैसा जो है अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या होगा, उसको ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा लीव। और कहाँ पर किन किन केसेस में जो समरी प्रोसीजर है वो कौन कौन से सूट के केसेस में अप्लाई होता है? अगर सूट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ह्यूंडी, प्रोमिसरी नोट्स है ना, तो वहाँ पे ये क्या होता है, समरी प्रोसीजर लग के यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट कौन कौन सी होती है? पहला, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। पहला क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। पहले एक प्लेंटिफ क्या करता है, सूट फाइल करता है कोर्ट के अंदर। फिर क्या होता है, कोर्ट क्या करती है, इशू करती है, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, अपोजिट पार्टी को समन इशू करती है। डिफेंडेंट जो होता है, डिफेंडेंट क्या देता है, अपनी रिटन स्टेटमेंट। क्या देता है, रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद होती है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। क्या होती है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन।
फिर होती है लास्ट में अपीयरेंस ऑफ पार्टी, फिफ्थ स्टेज पे होती है। ये स्टेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिफ्थ स्टेज क्या होती है? अपीयरेंस ऑफ पार्टी होती है। पार्टीज को बुलाया जाता है, सुनवाई होती है, अपीयरेंस ऑफ पार्टी। फिर उसके बाद क्या होता है? हियरिंग होती है, हियरिंग ऑफ सूट, हियरिंग ऑफ सूट। और बाद में क्या होता है? कोर्ट पार्टी को सुन के अपना जजमेंट और डिग्री देता है, और लास्ट में उसका क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है। तो ये होता है पूरा कि किस तरह से सूट की स्टेजेस होती है, किस तरह से कोर्ट के अंदर सिविल केसेस में सूट फाइल किया जाता है। फाइलिंग ऑफ सूट, सूट कैसे फाइल किया जाता है? पहले सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? नोटिस इशू किया जाता है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट होती है। रिटर्न स्टेटमेंट के पास डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होता है, अपीयरेंस ऑफ पार्टी होती है, हियरिंग होती है, और हियरिंग के बाद क्या होता है? जजमेंट आती है और एग्जीक्यूशन होता है। क्लियर है? अब क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, और इक्विटेबल सेट ऑफ काउंटर। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है? तीन टर्म आती है हमारे पास। पहले सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या होता है? काउंटर क्लेम क्या होता है? और लास्ट इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है? तो पहले बात करते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? इट इज अ इट इज अ रेसिप्रोकल, इट इज अ रेसिप्रोकल इक्विटल ऑफ डेट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, डिफेंडेंट ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक पार्टी ने, इसमें लिखते हैं, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसा लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, तो अगर दूसरी पार्टी भी ये बोलो कि इसने भी मेरा पैसा देना है, तो इस केस में क्या होता है? अगर दोनों पार्टी उसको सेट ऑफ कर ले, ठीक है ना, कि भाई मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट, ए ने कोर्ट में केस कर दिया, ए को देना था 5,000 रुपये, ए ने बी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। बी ने कोर्ट में बोला कि इसने मुझे 4,000 देना है, तो इसमें क्या होता है? सेट ऑफ करके बी को कितना देना पड़ेगा? ए को 1,000 रुपया। इसे बोला जाता है सेट ऑफ। ऑर्डर 8 जो है डील करता है किससे? सेट ऑफ से। ऑर्डर 8 जो है वो डील करता है किससे? सेट ऑफ से डील करता है। ये क्या है? रेसिप्रोकल इक्विटल है डेट का बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। इट हैज इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विश। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना। सेट ऑफ से क्या होता है? इससे एक्सटिंग्विश हो जाता है, खत्म करना, एक्सटिंग्विश द प्लेंटिफ इस क्लेम
टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम बाय द डिफेंडेंट, क्लेम बाय द डिफेंडेंट। भाई जितना पैसा प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को देना था, हमारे एग्जांपल में ए को बी से 5,000 रुपये लेना था। बी ने बोला कि ए को मेरा 4,000 रुपये देना है। तो सेट ऑफ के अंदर क्या हो जाता है, ए का क्लेम खत्म हो जाएगा कितने अमाउंट तक, 4,000 रुपये तक, क्योंकि 4,000 उसको देना भी है। तो जितना उसको डिफेंडेंट का पैसा देना है उतने अमाउंट तक का क्लेम एक्सटिंग्विशमेंट होना क्या कहलाता है, सेट ऑफ। क्या कहलाता है, सेट ऑफ। सेट ऑफ कहलाता है। इट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जितना उसने काउंटर क्लेम करके डिफेंडेंट ने अपना पैसा बताया था कि इसको इसने भी मेरा इतना पैसा देना है, तो उतना पैसा, जितने पैसे से डिफेंडेंट का क्लेम हो रहा है, डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है पैसा, तो उतने पैसे तक, उतने अमाउंट तक प्लेंटिफ का जो क्या है, क्लेम जो है खत्म हो जाता है। इसको सेट ऑफ बोला जाता है। क्लियर है। वेयर अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, वेयर इन अ सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, ए ने बी के अगेंस्ट क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। ए ने बी के अगेंस्ट क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि भाई बी ने मेरा, ए कहता है बी ने मेरा 50,000 रुपया देना है। ठीक है। बी ने भी कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई इसने भी मेरा 40,000 रुपया देना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट में जब इसने क्या किया, कंप्लेंट फाइल की, ए ने कंप्लेंट फाइल की, उसके बदले में रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ ने बोली कि भाई बी ने भी मेरा क्या करना है, 4,000, बी भी कहता है कि ए ने भी मेरा 4,000 रुपये देना है। तो कोर्ट ऑर्डर देती है सेट ऑफ का कि भाई ए आप क्या करो, आप बी क्या करो, आप अपना 4,000 रुपया काट के, 40 में से 50 में से 40,000 रुपया काट के 10,000 रुपया ए को पे करो। तो जब एक्सटिंग्विशमेंट होना, यहाँ पे 40, ए क्या कहता था 50,000 रुपये देना है, बट यहाँ पे जब उसने क्या कहा, बी ने बोला कि भाई ए ने भी मेरा पैसा देना है, तो यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो रहा है क्लेम, किसका, प्लेंटिफ का। कितने अमाउंट तक का, जितना क्लेम डिफेंडेंट ने क्या किया है, काउंटर क्लेम के अंदर डाला है। भाई जितना क्लेम काउंटर, इसमें डिफेंडेंट का क्लेम कितना है, 40,000 रुपये। तो सेट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ करके कितना मिलेगा, ए को 10,000। तो अब यहाँ पे सिर्फ कितना मिलना है, 10,000। तो इसको कहते हैं सेट ऑफ होना। प्लेंटिफ के क्लेम का एक्सटिंग्विशमेंट होना टू द अमाउंट ऑफ क्लेम बाय द डिफेंडेंट। सेट ऑफ क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ क्लेम, extinguishment of claim of plaintiff to the amount of claimed by the defendant। ये होता है सेट ऑफ। अब आता है काउंटर क्लेम क्या होता है। अब बात करते हैं
काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम. Counter claim means something claimed by other party against the set off made by first party. A defendant in suit may, in addition to his right of pleading, a set up by way of counter claim against the claim of plaintiff. काउंटर क्लेम होता है क्लेम के अगेंस्ट. काउंटर क्लेम होता है क्लेम के अगेंस्ट क्लेम डालना. क्लेम के अगेंस्ट क्लेम. भाई जब एक पार्टी ने क्लेम डाला तो उस क्लेम के अगेंस्ट दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया? क्लेम कर दिया. उस पार्टी के अगेंस्ट दूसरे. इसमें क्या होता है? डिफेंडेंट इन सूट इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ. काउंटर क्लेम होता है राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ set up by way of counter claim against the counter by way of counter claim against the claim of plaintiff. इसमें क्या होता है? इसमें काउंटर क्लेम, मान लो ए ने क्लेम किया, बी ने उस क्लेम के अगेंस्ट अपना क्लेम डाल दिया, उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम. भाई सेट ऑफ, एक तो होता है सेट ऑफ करना, एक होता है कि भाई क्लेम के अगेंस्ट क्या डालना? क्लेम डाल देना. क्लेम के अगेंस्ट क्लेम डाल देना उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम. इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है? इन दिस केस डिफेंडेंट इज परमिट टू क्लेम सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी वेयर द क्लेम अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है कि भाई इसमें डिफेंडेंट को परमिट किया जाता है किस चीज के लिए? सेट ऑफ करने के लिए. इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है? इसमें डिफेंडेंट को परमिट कर दिया जाता है किस चीज के लिए? सेट ऑफ करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी वेयर द क्लेम अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. एक सेम ट्रांजेक्शन की वजह से कोई क्लेम अराइज हुआ है जिसमें डिफेंडेंट को परमिट कर दिया जाता है किस चीज के लिए? कि वो सेट ऑफ कर सकता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी. समझ आया? सेट ऑफ क्या होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. टेम्परेरी इंजेक्शन. टेम्परेरी इंजेक्शन का मीनिंग होता है कि भाई जो इंजेक्शन इसमें दी जाती है ये एक प्रोविजनल रेमेडी होती है. इसमें हम क्या करते हैं? टेम्परेरी इंजेक्शन इज अ प्रोविजनल रेमेडी invoked to preserve the subject matter in the existing condition. Temporary injunction are such as are to continue until a specific time or until a further order of the court, and they may be granted at any stage of suit. जो टेम्परेरी इंजेक्शन होती है, जो टेम्परेरी इंजेक्शन होती है वो क्या की जाती है? वो एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ शूट पर दी जाती है. पर्टिकुलर एनी स्टेज ऑफ शूट पर दी जा सकती है जब एक केस चल रहा है. अनटिल द केस फाइनल नहीं हो जाता, अनटिल द केस, until the further order of the court, until the case has been decided by the court. इसमें क्या होगा? एक टेम्परेरी इंजेक्शन दी जाती है किस चीज के लिए?
प्रिजर्व करने के लिए सब्जेक्ट मैटर इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। किसी सब्जेक्ट मैटर को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए एग्जिस्टिंग कंडीशन में टेम्परेरी इंजेक्शन दी जाती है, और ये तब तक रहती है जब तक कि कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट का, तब तक के टाइम के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन लगा दी जाती है। तो ये हमारे पास टेम्परेरी इंजेक्शन है।